एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी का आप सभी को पता है कि भाई एग्ज़ाम्स आप लोगों के करीब आते ही जा रहे हैं और अभी आप लोगों के यूपी पेट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक सेकंड, ठीक है, यूपी पेट होगा। उसके बाद जो है आप लोगों का पेट के बाद यूपी के कोई भी परीक्षा होगी जिसमें यूपी जी के और कंप्यूटर होता है, तो उसी को देखते हुए हमने PYQ स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी तैयारी हम आज से ही करेंगे, ठीक है। तो PYQ स्टार्ट किया हुआ है, तो आप सभी को बताना चाहते हैं, चाहे वो लोअर PCS का हो, चाहे आप लोगों के कोई भी परीक्षा हो, जैसे अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो यूपी ट्रिपल एस सी में हैं यूपी जीके के लिए, साथ साथ आप लोगों को बताना ये भी चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल किसी भी परीक्षा में आती है, आर इन सब के लिए भी आप लोग ये क्वेश्चन रामबाण है। तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं। आर को भी ध्यान में रखते हुए इसे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा उसकी भी लगने वाली है बहुत जल्द। तो आज हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की रेख में शुरू हुआ था और दिया हुआ है कि यह यमुना नदी के तट पर है। तो कौन सा आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं, तो कौन सा आंसर आप पहले हमें बताएं। तो आंसर नंबर सी यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? तो बिल्कुल इसमें आप लोगों का कथन 1 2 सही है, कथन ए सही है, दोनों ए और सी सही है, बी गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बी कैसे गलत है? क्योंकि इसका निर्माण जो है, जो वास्तुकार थे, ये आगरा में तो है, ये सबको पता है कि आपके किसके आगरा के किले के बारे में बात हो रही है। आगरा में है, किसने? अकबर ने करवाया था, ठीक है, ये भी हो गया। और ये अपनी खुद की स्वयं की देख रेख में करवाया था, ना कि अब्दुल खान की देख रेख में करवाया था। मतलब ये जब बनवा रहे थे खुद ही जाकर के अपना देख रेख कर रहे थे, और यमुना नदी के तट पर है आगरा, आपको सभी को पता है। तो ए और सी एकदम सही हो जाएगा। ये आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी के जो है 2025 में पूछा गया पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत जरूर पढ़ते रहना, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप गलत नहीं पढ़ते हो। तो इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे पेशावर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ये फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो गलत आपका बी हो जाएगा। इसमें यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी याद रखना। मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये पेशावर पर जीत वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ये गुजरात विजय के बारे में है। गुजरात, तो आता है प्रश्न कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन अकबर द्वारा बनवाया गया इमारत है, या कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। तो बुलंद दरवाजा है ऑप्शन में, ठीक, ऐसा करके आप लगा भी सकते हो। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस शैली का एक उदाहरण है? तो आपको ये बताना है। नवशास्त्रीय, इंडो सार सैनिक, और आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का विक्टोरिया गैथिक या फिर आर्ट डेको, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का है कि चारबाग की भाई स्थापना जो है वो हुआ था। तो एक सेकंड, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक सेकंड, आंसर हो जाएगा इंडो सार सैनिक हो जाएगा, ठीक है। चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का निर्माण विक्टोरियस गोथिक शैली में किया गया था। ये अलग चीज़ है, जैसे ये वाला, बार बार इधर उधर देखो, ये जो आप लोगों का है ये विक्टोरिया गोथिक, इस शैली में आप सभी को पता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण हुआ था, ठीक है। और आपका जो पार्क रेलवे स्टेशन है ये आपका इंडो सार सैनिक के शैली में हुआ था, याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रसिद्ध कौन सा क्वेश्चन है? देखो यहाँ पर ये बरौआ सागर नहीं है, यहाँ पर बरौआ सागर की जगह बरुआ सागर है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बरुआ, ठीक है। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला जो है किला फिर डैश 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 द्वारा बनवाया गया था। शमशेर, राजा वीर सिंह, राजा गांधार राव, राजा उदित सिंह। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, राजा उदित सिंह द्वारा जो बरुआ सागर किला है ये बनवाया गया था। इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। बरुआ सागर जो किला है इसका निर्माण ओरछा के राजा, ये ओरछा के राजा हैं, ठीक है, उदित सिंह, तो इन्होंने करवाया था। और ये झांसी में स्थित है। तो ये जो आप लोगों का किला है ये झांसी में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि ये जो निर्माण करवाया था उदित सिंह ने, ये झांसी शहर में जो, एक सेकंड, झांसी शहर में जो वहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है पहुज या फिर बेतवा नदी। बेतवा लिख दो, थोड़ा बेतवा ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेतवा नदी के, और जो है पहुज,
एक पहुज नदी है झांसी में ही है, तो इसके मध्य में ये बरवा जो है जो बरवा सागर किला है ये स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1631 में हुई थी। और आप लोगों को एक और पॉइंट हम बताते हैं, और ये आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी के इसी किले में होता है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है ना, आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो झांसी में मनाया जाता है। अगर आ गया पेपर में ना कि किस किले में मनाया जाता है, तो झांसी के किले में मनाया जाता है। तो ये आप लोगों के जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहते हैं प्रश्न था, अच्छे से सुन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो आपका है 5वां। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान करनी है। वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ और आप लोगों का इलाहाबाद का किला। तो कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें जो आंसर है स्थल पूरे इसके यूनेस्को के स्थल हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश की 3 साइट शामिल हैं। तो यूपी में से यूपी के जो हैं वो 3 साइट हैं। कौन कौन से हैं? एक आगरा का किला है, ठीक है, आगरा का किला, और आप लोगों का एक फतेहपुर सीकरी 1983, 1883 कहाँ 1983। उसके बाद एक आप लोगों का फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी सभी को पता है 1986 में हुआ ये 1986। और एक और आप लोगों का हो रहा है, वो आपका हो जाएगा ताजमहल, ठीक है। और इनमें से कोई भी आप लोगों को पता है कि इसमें नहीं है विकल्प में, इसीलिए जो है आंसर नहीं माना गया था। और जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य जो मराठा का था वो शामिल किया गया। तो अब ये संख्या जो है आप लोगों की 44 हो गई है, ठीक है। 2025 में ये 44 हो गई है और ये मराठा वाला शामिल किया गया था। चलो, तो आपके यही 3 हैं। अब इसमें कहाँ है भाई आप लोगों के? कोई भी नहीं है। तो चलो, अभी हाल में अभी कल या परसों के न्यूज़ में जो आप लोगों के बिहार में बौद्ध मठ है ना, उसको भी शामिल कर लिया गया है या किया गया है, आप मुझे ज़रा कमेंट में बताना। फिलहाल वो भी आप लोगों का है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छठा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मेहताब बाग, शंकर विमान मंडप, लाल किला और ग्रीन पार्क स्टेडियम। सुमेलित नहीं है, और क्या हम मिलान क्यों कर रहे हैं? शंकर विमान मंडप प्रयागराज में है, लाल किला आगरा में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, तो यही नहीं है। तो मेहताब बाग आप लोगों का लखनऊ में नहीं है, या आगरा में है। यहाँ आगरा था ना, तो फिर हमने आगरा ही मिलाने लगे, ठीक है। तो ये दोनों आगरा में हो जाएंगे। और उसके बाद जो है शंकर विमान मंडप प्रयागराज और लाल किला वो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर लिखा है, लखनऊ में स्थित, ठीक है। ये इसको हम काट के, ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई 2023 जूनियर असिस्टेंट का, फेमस क्वेश्चन था, तभी से हाइट वगैरह पूछी जाने लगी। तो ये रूमी दरवाजा का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये रूमी दरवाजे की ऊंचाई पूछ रही है, तो 60 फीट होगा या 60 मीटर होगा? ज़रा आप मुझे कमेंट में बताओ। उससे पहले आपको बता देती हूँ 60 फीट होगा। यहाँ भी फीट है, यहाँ भी फीट है, यहाँ पर मीटर होगा, ठीक है। तो ये 60 फीट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पर 60 फीट है, और अवध के नवाब जो है अशफाक उद्दौला ने 1784 में बनवाया था, ठीक है। लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाजा की ऊंचाई इतनी है। बहुत खूबसूरत दरवाजा है, दूर से दिखाई देता है। अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो बताना, मैं वहाँ विजिट करने गई थी, तो मेरी कुछ तस्वीरें हैं, मैं उसको साझा कर दूँगी। लखनऊ में स्थित गुप्तकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित गुप्त काल का स्थापत्य मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से पहले बता दे रहे हैं। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध किसे कहा जाता है ये आपका पता है। अभी लेखपाल 2026 में, जेई 2026 में, सब लगातार जून में पूछा गया है, तो ये पूछ रहा है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं, जितना पॉइंट बताएंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूछ रहा है। पहले तो उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में देवगढ़ स्थित मंदिर है, ठीक है। तो ये जो विष्णु मंदिर है इसके बारे में हम बताते हैं अच्छे से, आप ये भूल जाओ कि आप क्वेश्चन क्या पढ़े होते। उत्तर प्रदेश में स्थित एक ललितपुर जिला है, उसमें देवगढ़ स्थित मंदिर है। ये बहुत पूछा जाता है, ललितपुर में कौन सा मंदिर है? तो आपका हो जाएगा देवगढ़ स्थित है। उस मंदिर का नाम क्या है? देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर है, ठीक है। तो ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, और ये आप लोगों के उत्तर भारत का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली है। तो ये पंचायतन है, ठीक है, पंचायतन शैली में बनाया गया है। फिर उसके बाद उत्तर भारत का है, सबको पता होना चाहिए, पुराना है, भगवान विष्णु का है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। जितने लाइन बोल रहे हैं ना सब रट लो। भगवान विष्णु को ये समर्पित है, और किस काल का है? गुप्त काल का है। उसके बाद जो है पंचायतन शैली में मंदिर बनाई गई है,
ठीक है। और पंचायतन शैली के बाद जो है मुख्य मंदिर में 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। जो मेन मंदिर है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है, ठीक है। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य जो मंदिर हैं वो उदयपुर का जगदीशपुर मंदिर और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर ब्रह्मदेव मंदिर, इतने हैं। चलो, तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन 8 हैं जो आपके 2020 से लेकर के 2026 तक का जितना भी पूछा गया मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। कल हमारा चैप्टर 5 रहने वाला है जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश में आप लोगों के त्यौहार, और साथ साथ त्यौहार के साथ साथ जो नेक्स्ट हम अगर ये क्वेश्चन छोटा होगा ना तो हम नेक्स्ट और भी कोई टॉपिक ऐड कर लेंगे, ठीक है। वैसे 9 क्वेश्चंस त्यौहार में हैं तो हम देखते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया यूपी जीके में जो वास्तुकला के बारे में। अब आप लोग बताते रहना कि जो है, और इसको हाँ इसको जो है आरओ के लिए पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 9 हो चुका है 8। अब चलो फिर मिलते हैं आप लोगों के पेपर क्वेश्चन से कैसा लगा ज़रूर बताना। ये PYQs हैं सारे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, एक्सप्लेन क्या करना है, कोई गाइडेंस है, कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर बताना, ज़रूर बताया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, ठीक। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।